पासवान को लेकर क्या मानना है, आएंगे साथ? चिराग पासवान जी ने कई बातें कही है। चिराग पासवान जी का मतदाता चिराग पासवान जी को वोट करेगा जहां जाएगा जहां, लेकिन वो वही मतदाता भाजपा को वोट नहीं करेगी। इस वक्त आने पर सब चीजें साफ हो जाएगी। यानी बातचीत चल रहा हमने क्या कहा कि देखते जाइए ना, जो चीजवा रहेगा सब नहीं ना आएगा। भाजपा ने सहनी जी की पार्टी को भी समाप्त किया विधानमंडल में, लोजपा को भी समाप्त किया, नीतीश जी और बीजेपी मिलकर के सहनी जी की पार्टी को भी बीजेपी ने समाप्त किया। कि लोग जान नहीं रहे कि यहाँ रहेंगे तो हमारा क्या हासिल होने वाला है। कैसे पहुंच जाएगा? आजकल तो एजेंसी वाला जाता है तो कुछ लेके जा सकता है, कुछ भी लेके जा सकता है। एक लाइन में बोला डंके की चोट पर, सब देख ही रहा है लोग ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बयानबाजियों का दौर तेज है, मगर उसी बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन मजबूत हो, इस पर भी दोनों ही जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है वो खासा ध्यान दे रहे हैं। चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उन पर भी खासा जो निगाह है वो लगातार दोनों ही गठबंधन के नेता बनाए हुए। मैराथन बैठक भी दिल्ली में चल रही है, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं। बीते दिनों दिल्ली में देर रात मैराथन बैठक यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की हुई है। क्या बातचीत जो है इस बैठक में किया गया और क्या निष्कर्ष निकला है अब तक? बैठकें दलों के नेताओं के बीच होता ही रहता है। जहाँ गठबंधन होता है, गठबंधन में हर विषयों पर चर्चा होती है। चुनाव माथे पे है, आचार संहिता लागू होने वाला है। इंडिया गठबंधन अपने सीटों का ऐलान जल्द करेगी। अंतिम रूप में हर चीजें चल रही है। भाजपा के अंदर एक बेचैनी है, जो भानुमति का जो पिटारा के रूप में वहां पर बैठे जो कुछ दल हैं, जिनके मन में कई आकांक्षा, मैं मानता हूँ आकांक्षा रहने से भाजपा में दाल इसलिए नहीं गलेगी, क्षमता नहीं है कि ईडी और सीबीआई का सामना कर सके। बहुत दलों को झुक जाते हैं, जो लड़ना जानते हैं वो लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी से क्या बातचीत हुई? मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जग जाहिर हुआ, बातचीत तो चल ही रही है ना। उनकी पार्टी का फैसला तो स्वयं लेंगे ना। डिमांड क्या है उनका? डिमांड किसी का कुछ हो सकता है। मांग करने वाला व्यक्ति मांग बड़ा ही करता है। अब जिससे वो मांग करे, जहां मांग करे, उनका विषय है। आप लोगों ने क्या बातें कही हैं? क्या उनका डिमांड? हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उनको लोकतंत्र संविधान में आस्था है। किसान, नौजवान और आम आदमी का जिनको प्रवाह है, वो इस फोल्ड में ही रह करके काम करेंगे। मुकेश सहनी पिछली बार 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, क्या इससे अधिक मांग रहे हैं? अब तो उनका विषय है कितने सीटों पर मांग रहे हैं, कितना सीट पर लड़ रहे हैं, कहाँ तो से लड़ेंगे। हो ही गई। ये जिन विषयों को हमें नहीं देखनी है, वो विषय नेतृत्व देख रहा है। किनसे क्या बात हो रहा है, किनसे क्या बात नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। हम लोग के पास जो सूचना है वो साफ है। चिराग पासवान को लेकर क्या मानना है, आएंगे साथ? चिराग पासवान जी ने कई बातें कही है और हर बात को बिहार के लोगों ने देखा है। एक बात सही है कि भाजपा को वोट देने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। भाजपा बेचैन है। चिराग पासवान जी का मतदाता चिराग पासवान जी को वोट करेगा जहां जाएगा जहां, लेकिन वो वही मतदाता भाजपा को वोट नहीं करेगी। भाजपा को वोट नहीं करेगी। कई दल हैं उसमें जिनके एक सिंबल पर वोट कर देगा, लेकिन बाकी जगह वोट नहीं करेगा। कहे शक्ति जी, ऐसा कहे बोल रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। हम लोग जो है ना, निचले स्तर पर ही देख रहे हैं कि क्या आधार क्या है? आधार जाइए नीचे, सर्वे करिए, पता चल जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि सही वक्त आने दीजिए चिराग पासवान को लेकर। वो वक्त आने पर सब चीजें साफ हो जाएगी। यानी बातचीत चल रहा। हमने क्या कहा कि देखते जाइए ना, जो चीजवा रहेगा सब नहीं ना आएगा। आप लोग के बीच ही में आएगा। सबसे पहले तो आप ही हैं जो उन बातों को रखिएगा, आम जन तक पहुंचाइएगा। तो आपकी तो कहा ही जाएगा ऐसा कोई बात हुआ तो। अच्छा, दिल्ली में जो बैठकें चल रही हैं और लगातार मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो ने अपने पाले में लाने की आप लोग की जो कोशिश है, वो कहाँ तक अब तक भाजपा ने
साहनी जी की पार्टी को भी समाप्त किया विधानमंडल में, लोजपा को भी समाप्त किया नीतीश जी और बीजेपी मिल करके, साहनी जी की पार्टी को भी बीजेपी ने समाप्त किया कि लोग जान नहीं रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो हमारा क्या हासिल होने वाला है। तो देर सवेर जो फैसला उनका आएगा उनका अंतिम फैसला होगा। और जो डिमांड चिराग पासवान कर रहे डिमांड हैं करने में जाते हैं किस कहीं पर, डिमांड करने में कमजोरी क्या दिखाना चाहिए? मांगना ही है तो जितना मजबूती से मांग करता ही है लोग। देंगे क्या आप लोग या नहीं? तो बैठक में तय करेंगे शीर्ष नेतृत्व की किनको क्या देना है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान देते नजर आ रहे हैं, उल्टा लटकाने की भी बातें जो हैं, भ्रष्ट लोगों को। मैंने एक लाइन में कहा 17 साल तक थे तो मामूल का संग्रह कर रहे थे, मामूली संग्रहीकरण, और जब बीच में 17 महीना हटे तभी आकर करे कि हमको दीजिए ताकत, हम उल्टा लटका दें। कहाँ से तो आपको ताकत देगा? आप तो खुद लटकन दास हैं। नीतीश कुमार जी के पतलून पकड़कर पीछे पीछे चलने वाली भाजपा है, खुद लटकन है भाजपा। ये वो नेता पैदा नहीं कर सका। बहरूपिया बड़बोला के सिवा भाजपा में कोई नेता तो बता दीजिए। सम्राट चौधरी नेता नहीं। हम तो एक लाइन में कहा, एक लाइन में बोला डंके की चोट पर, सब देख ही रहा है लोग ना। शराबबंदी का आप लोगों ने समर्थन किया, मगर आपके ही पार्टी के एक एमएलसी हैं, उनके घर पर जब छापेमारी होती है, रेड होता है, तो शराब मिलते हैं। लेकिन क्या क्या मिलता? विफलता सरकार की है ना। शराब मिलना, कोई शराब मिला है, लाया है, कहाँ है, किस, तो हमारा विषय नहीं है। आप लोग भी पूछेंगे, संज्ञान लेंगे कि भाई आपके घर पे शराब कहाँ से आ गया? पहले पुख्ता कोई बात तो सामने आ जाए। हो सकता है कुछ लोग प्लांट कर दिए हों, नाम बदनाम करने के लिए। होता घर के है, अंदर कैसे होता घर के अंदर कैसे पहुंच जाएगा? आजकल तो एजेंसी वाला जाता है तो कुछ लेके जा सकता है, कुछ भी लेके जा सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी वाले लेकर गए। मोदी और अमित शाह जी का मामला है, कुछ भी अगर सतर्क नहीं रहा तो कुछ भी लेकर पहुंच जाए घरवा में। यानी आप कह रहे हैं जांच एजेंसी नोट वाले का बंडल लेकर ही पहुंच जाती है भाजपा। ये थे शक्ति सिंह यादव। खैर, आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई एजेंसी वाले हैं, कुछ भी लेकर घर पहुंच जाते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।